ये दोनों ताकतें राम के टाइम में रावण भी हुए, कृष्ण जी के टाइम में कृष्ण कंस जी भी हुए, और अब भी ऐसी तरह से दुनिया चली आ रही है, ऐसे चलती रहेगी। कभी उनका जोर आ जाता, कभी देखो कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन लंबे हो जाते हैं। रात दुख है, दिन सुख है, देखते हैं ना सर्दी गर्मी में, कभी उसका प्रभाव बढ़ जाता, बाकी हुए। हाँ, बाकी ये ज़रूर है कि दुनिया में जो अब क्या कैसे कहें, ये जो हो रहा है आग पानी बिजली मजमू के युद्ध और महामारी, इसके अंदर इसका बहुत जोर है, बहुत जोर है, बहुत जोर है। अब ये दुनिया जो ख़त्म हो रही है, या तो आग से होगी, पानी से होगी, भूचाल से होगी, मजहबी कौम लड़ाई से होगी। जैसे अभी आपने चिकनगुनिया सुन लिया, डेंगू सुन लिया, HIV सुन लिया, दूजा सुन लिया, कि जिनकी दवाइयाँ नहीं। सो कहने का भाव है कि हम उस परमात्मा की कठपुतली ईश्वर कबीर साहब एक जगह फरमाते हैं कि काठ की पुतरी कहा करे बापू खिलामन हारो जाने, कि जिसके हाथ में हमारी डोर है ईश्वर की, वही जानता है कि हमें वो कैसे निकालता है। तो फिर भी संत महात्मा रब के लोग, परमात्मा के लोग अपनी कृपा से, अपने ओरे से, अपना आबे मंडल से उन लोगों को बचा के रखते हैं। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे दे करके बचा के रखती है, ऐसे ही संत समाज फिर भी जैसा भी है हमारे से अच्छा है, और हमारे लिए वो अच्छा सोचता था, अच्छा सोचता है और अच्छा सोचता रहेगा। बाकी महाराज के परमात्मा के, ईश्वर के कदमों में हम ये प्रेर करते हैं सारी संगत की तरफ से, कि जो उन्होंने अमरनाथ की यात्रा के बारे में कहा, हमने सुना, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ऋषि मुनियों के ऊपर तो पहले भी अटैक होते थे, अब भी हो रहे हैं, और यदा कदा तब भी होते रहेंगे। कृष्ण मार्ग को किसी ने कहाँ चैन से रहने दिया, राम को कहाँ रहने दिया, 14 साल कृष्ण का क्या हाल किया, महाभारत के युद्ध में ही उनको लगाए रखा। और बाद में गुरु नानक का घर देख लो, नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और औरंगजेब तक क्या हाल हुआ। सो कहने का भाव ये है, कुछ बातें ईश्वर की उसी के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो जानती है तो हमें नहीं पता होता है, हमें उतना ही पता होता है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी जानकारी लेने के लिए हमें पहले उन जैसा बनना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हर आदमी मोदी नहीं बन सकता, आप हम नहीं बन सकते, बन सकते हैं, जान सकते हैं तो क्या करें, कितनी मुश्किल में, कितनी आसानी में, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे ये तो नहीं पता होता। तो बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, चढ़ती कला, थैंक यू। प्रज्वलित किया जाएगा सबसे पहले गुरु महाराज कंस जी के कर कमलों द्वारा और महारानी जीता जी के कर कमलों द्वारा। प्लीज अभी कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाए, उसके बाद आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। ये हसीन पल देखते बढ़ते
सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा। अब हमारे यूके से आए बाबा जी, बाबा गोविंद राम जी, यूएसए से आए बाबा गोविंद राम जी अर्जुई करेंगे। सभी कृपा करके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला 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 तेरे पानी सर्वदा भला। अर्जोई निराता हे दाता पहली उपमा तेरी दाता दूजी तेरी खुदाई तीजी तेरी ओट आसरा चौथी रहनुमाई पंच करो सो तेरा मान पंचम सांझ जगाई मैं नीच तेरे दास को दासा तन नानक सब तेरी वडियाई तन कसीटा राम तेरी वड्डी कमाई तन दर्शन तेरी अनंत कमाई नानक नाम चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला। वो सतगुरु दर्शन दास जी की जय, गुरु महाराज कसीटा राम कांत जी की जय, महारानी जीता जी की जय, दास धर्म नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा। सभी अपनी अपनी सीटों पे विराजमान हो जाए। यूं तो शबनम भी होती है फूलों के रुखसार पर मुख पे तेरे पसीना बात ही कुछ हो रहा है। तो ये हमारे महाराज जी, जिस प्रोग्राम के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा जो मिशन दास धर्म ना तो कि नवेकला धर्म है, ना कोई पंथ है, ना मजहब है, सिर्फ एक नई सोच है जो समाज के लिए प्यार और मोहब्बत और सांझ लेके पैदा हुई है। आज वो बीज जो उगा है कई साल पहले, आज वो फल फूल रहा है। और मुंबई में हमारा इतना लगाव है, इतना प्यार है कि वो प्यार हमें खींचता चला गया। तो उस प्यार के सदके आज का ये प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन मैं आपको कुछ अपने प्रोग्राम के भी बताऊंगा। उससे पहले हमारे जो मंच में विराजमान हमारे महाराज जी, महारानी जी, लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी और हमारे चेयरमैन साहब दास कुकी जी, वो भी हमारे बीच में है। भाई अब तो तालियां बनती हैं जरूर। जो भी मंच पे प्रोग्राम होता है, तालियां एक ऑक्सीजन का काम करती हैं उसके लिए। जब परफॉर्मर अपनी पेश करता है, अपनी कोई भी बात आपके सामने रखता है, तो तालियां एक ऑक्सीजन का काम करती है, उससे एक बूस्टअप मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि बीच बीच में आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये तो हमारे पास ही खजाना है। इस बात की ओर ना जाते हुए मैं अपने मिशन के बारे में आपको 4-5 मिनट के लिए समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको रूपरेखा महाराज जी की नई सोच। क्योंकि महाराज जी जिस प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, आज गुफ्तगू की किताब का विमोचन होने जा रहा है, क्योंकि वो फकीरी कलम है। फकीरी कलम जब उठती है, ना तो उसके लिए कोई रोजगार, ना कोई और कोई जरिया होता है, वो सिर्फ एक रेवोल्यूशन लाती है। वो कलम एक क्रांतिकारी लाती है। जब संत एक वो कलम उठाता है, वो एक इतिहास बन जाता है, एक बुनियाद बन जाती है, जिसपे एक विशाल बड़ा
जो प्रेम का मंच है वो खड़ा हो जाता है। महाराज जी ने जो हमें उद्घोष दिया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत। अब मेरे साथ बोलिए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत। सरबत के बना महाराज जी की सोच विश्वव्यापी सोच। महाराज जी जो सोचते हैं केवल एक मात्र के लिए नहीं। पूजो प्रथमे श्री गणेशा, तुझा ब्रह्मा विष्णु महेशा। पूजो प्रथमे श्री गणेशा, तुझा ब्रह्मा विष्णु महेशा। नारद पूज मां शारदा पूजो, शत शत प्रणाम तेना को, शत शत प्रणाम, शत शत। तो बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हो मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सभी आएंगे। श्री कोटि के राम अवतारी, पूजो सिया मां दुलारी। श्री कोटि के राम अवतारी, पूजो सिया मां दुलारी। संग पूजो हनुमत बलधारी, सत सत प्रणाम तेना को, सत सत प्रणाम। गाएंगे सभी। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हो मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कान्हा पूज गिरधर बनवारी, पूजो राधा कमल से प्यारी। कान्हा पूज गिरधर बनवारी, पूजो राधा कमल से प्यारी। पूज लो शेषानाग अवतारी, शत शत प्रणाम तेना को, शत शत प्रणाम। तो बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हो मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रुखसत होकर ये रचना श्री माया कौशिक के चरणों में। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, जिसके ये रचना वाकई बहुत करीब है मेरे भी। जब भी पढ़ती हूँ तो उनकी छवि, उनका पूरा प्रतिबिंब मेरी आंखों के सामने आता है। बहुत बहुत मुबारक शायर जी.आर. कंठ जी आपको। आप जीवन में इस तरह कामयाबियों के किले गाड़ते रहें, किले बनाते रहें और इस समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। आपकी जो प्रेरणा धारा है वाकई जीवन में जब आती है तो बहुत परिवर्तन करती है। बहुत बहुत मुबारक शायर जी.आर. कंठ। नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत कला। हम पहले आशीर्वाद लेना चाहेंगे हमारे आदरणीय गुरु जी। दोस्तों, क्योंकि आशीर्वाद में
बहुत शक्ति होती है। कहते हैं आशीष का मोल होता नहीं, होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण। हमारे महाराज जी, गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया और जैसे ही हम मंच पर आए, गुरु जी यहाँ पर इस्कॉन के प्रांगण में आए, तो ऐसा लगा बिल्कुल पावर आ गया। उद्वेल मौका है कि उनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देने के लिए एस.एस. गुप्ता जी और मैं रोटेरियन श्री सुरेश अडवाणी जी को यहाँ पर आमंत्रण देना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों 27 वर्षों तक आदरणीय रविंद्र जैन जी रोटरी क्लब के साथ जुड़े रहे और उनके साथ अपनी मौसीकी शायरियां बिखेरते रहे। ऐसा है कि अल्फाज चाहे वो गुफ्तगू ही क्यों ना हो, वो 1 मिनट में पूरा गाना, एक लाइन 4-4 लाइन का गाना वो तुरंत बना देते। और ये तो शब्द हुआ, लेकिन अगर नाम लिया जाए नीता बाजपेयी का, तो नीता बाजपेयी के लिए भी उन्होंने उसी धारा प्रवाह से